Good morning children, how are you all? I know you all are well. मैं अनिता घोष आज आप लोग का लेसन नंबर 35 यानी कि 35 संवाद लेखन डायलॉग राइटिंग एक्सप्लेन करूँगी और इसके बाद आप लोगों को विषय दूँगी, उस पर आप लोग संवाद लेखन अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो मैं इसे शुरू करती हूँ। संवाद लेखन, संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। तो जैसे हम और आप या और भी कोई आपस में बातें करते हैं तो उसे बातचीत कहते हैं, लेकिन उन्हीं बातचीत को जब नोटबुक में लिखा जाता है तो उसे हम संवाद लेखन कहते हैं। तो किसी भी संवाद को लिखने के लिए कुछ जरूरी चीज़ों की आवश्यकता होती है और उनको लिखने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं और कौन कौन सी जानकारी आपको होनी चाहिए वो मैं अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो किसी भी विषय पर विशेष प्रकार की बातचीत संवाद कहलाती है। संवाद में बातचीत की अपेक्षा औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है। यह क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध होता है मतलब लगातार होता है। और औपचारिकता मतलब कि अगर किसी बड़े से हम बातचीत कर रहे हैं तो उनका अभिवादन करना है, और अगर हम किसी छोटे से बातचीत कर रहे हैं तो उसको कोई भी बात स्नेहपूर्वक अच्छे से समझाना है, क्योंकि छोटे बच्चे या कोई भी छोटा किसी बात को कभी कभी समझ नहीं पाता है तो उसे हमें अच्छे से समझाना होता है। यह दो या अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब आमने सामने होता है। आधुनिक विज्ञान प्रधान समय में मोबाइल या फ़ोन से हुई बातचीत, ऑडियो या वीडियो के माध्यम से हुई बातचीत को भी संवाद की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अभी हम लोग, आप और मैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मैं आपसे बातचीत ही कर रही हूँ, मैं आपको कुछ बता ही रही हूँ। लेकिन हम लोग जब क्लास में होते तो आमने सामने बात करते, तब मोबाइल की ज़रूरत नहीं होती थी। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है ऑडियो या वीडियो के माध्यम से हुई बातचीत। तो हम लोग अभी ऑडियो या वीडियो के माध्यम से ही बातचीत करते हैं और कोई भी लेसन आपको बताते या समझाते हैं। संवाद लेखन काल्पनिक या वास्तविक दोनों तरीके से हो सकता है। जब दो या अधिक लोगों के बीच हुई वार्ता को लिखा जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। तो समझ गए आप कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं, उनको हम जब लिखते हैं तो वह संवाद लेखन होता है। संवाद लेखन की कुछ विशेषताएं हैं या उनको लिखने के लिए कुछ चीज़ों का जानना बहुत ही जरूरी है। तो अभी हमें देखते हैं संवाद लेखन क्या है। एक कला है। निरंतर अभ्यास से संवाद लेखन की कला में प्रवीण बना जा सकता है। प्रवीण मतलब महान बना जा सकता है या बहुत अच्छे से उसे हम लिख सकते हैं। एक आदर्श संवाद में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। ध्यान केंद्रित रखना चाहिए मतलब हमें उन सभी बातों की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। पहली, संवाद की भाषा सरल, सहज और रोचक होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए उसकी? सरल मतलब सीधी सादी, सहज मतलब अच्छे से, और रोचक मतलब मनोरंजनपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी हम किसी को नहीं लिखना चाहिए जिससे कि वो बात कोई भी हो बनते बनते बिगड़ जाए। मतलब उसे अच्छे से सरल भाषा में लिखना चाहिए और इतना कठिन भी नहीं लिखना चाहिए कि किसी दूसरे को वो समझ में ना आए। संवाद संक्षिप्त और आडंबर रहित होना चाहिए। मतलब कि संवाद जो हम लिखते हैं वो बहुत बड़ा लिखना नहीं चाहिए, बकवास उसमें नहीं लिखना चाहिए। कुछ भी अच्छी बातें और इतनी छोटी लिखनी चाहिए कि किसी को भी बात तुरंत में समझ में आ जाए। आडंबर रहित मतलब फालतू की ढोंग वगैरह, जैसे हम कुछ भी किसी बात को बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, वो सब चीज़ काम हमें नहीं करना चाहिए। संवाद में आवश्यकतानुसार विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। मतलब कि अगर आप व्याकरण अच्छे से जानते हो और व्याकरण में ही यह संवाद लेखन पढ़ रहे हो तो आपको विराम चिन्हों का प्रयोग हमेशा करना चाहिए कि कहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ अल्प विराम लगाना है या कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। संवाद में पांडित्यपूर्ण भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। पांडित्यपूर्ण मतलब जो कोई फालतू के लेक्चर बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ जिस चीज़ के बारे में बात करनी हो वही लिखना चाहिए। क्योंकि यदि श्रोता तक संवाद अपने मूल रूप से संप्रेषित नहीं हो पाता तो यह सही बात नहीं है। यानी आपने कुछ भी लिख दिया और जो आपका संवाद पढ़ रहा है उसे कुछ समझ में ही नहीं आया तो ये
सही बात नहीं है। संवाद का आरंभ क्या करना चाहिए? संवाद का जो है आरंभ जो है और अंत जो है रोचक होना चाहिए। क्यों रोचक होना चाहिए? क्योंकि कोई भी संवाद अगर हम आप विषय से अलग कुछ भी लिख देंगे तो कोई भी इसे पढ़ना नहीं चाहेगा। संवाद प्रभाव है और क्रमिक हो, मतलब कोई भी बात अगर आप लिख रहे हो तो उसमें कुछ प्रवाह होना चाहिए, धारा होना चाहिए, ताकि वो आगे आराम से क्रमिक हो, मतलब लगातार बढ़ती रहे। अर्थात एक बात का दूसरी बात से परस्पर जुड़ाव होना चाहिए, मतलब लिंक होना चाहिए कि कोई बात हमने कही तो उसके बाद कोई दूसरी बात नहीं कह दी, उसी के बारे में, किसी भी विषय के बारे में लगातार उसी की बात होनी चाहिए। संवाद की भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए। पात्रानुकूल मतलब अगर हम किसी छोटे को कुछ कहना चाहते हैं तो उसी के अनुरूप उसका वादन होना चाहिए, और अगर बड़े को कहना चाहिए तो उनके अनुसार ही उनका अभिवादन होना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में बातचीत पूर्ण हो जानी चाहिए। अगर आप संवाद लेखन लिख रहे हो, आपको 150 शब्दों के लिए कोई संवाद लेखन लिखने दिया गया है, तो आपके शब्द जो हैं वो 150 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 20 शब्दों में लिखने दिया है तो 20 शब्दों में वो समाप्त हो जाना चाहिए। तो आइए हम संवाद के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो संवाद के उदाहरण हम कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे देखो, दो मित्रों के बीच प्राकृतिक आपदा को लेकर हुआ संवाद, मतलब दो मित्रों के बीच कुछ प्राकृतिक आपदा, मतलब जो हमारी प्रकृति में कुछ भी गलत हो जाता है उसके बारे में संवाद हो रहा है, जिसे आप ध्यान से देखिए तो आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। महेश और नरेश दो दोस्त हैं। जो महेश कहता है, नरेश क्या तुमने आज का समाचार पत्र पढ़ा? नरेश, नहीं, क्या हुआ? मतलब ये दोनों आपस में बात ही कर रहे हैं। महेश, कल हिंद महासागर में भूकंप उठने से अनेक देशों में तबाही हो गई। तो आपको तो मालूम ही है कि समुद्र में जब भूकंप होता है तो सुनामी का रूप ले लेता है और किसी भी देश में तबाही का कारण भी बन जाता है। फिर से नरेश कहता है, अच्छा यह तो बहुत बुरा हुआ है। महेश, सुनामी लहरों से जबरदस्त कहर ढाया है, हमारे हजारों लोग लापता हैं, लाखों बेघर हैं, तटवर्ती बस्तियों का सफाया हो गया, गांव कस्बे टापू बर्बाद हो गए हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान निकोबार आदि राज्यों के पीड़ितों को सहायता की आवश्यकता है। मतलब सुनामी आने से हर जगह पानी ही पानी हो जाता है, जिससे बहुत सारी देश और राज्य जो होते हैं उससे पीड़ित हो जाते हैं। नरेश फिर से कहता है, सागर के इस कहर से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए सरकार कुछ तो कर रही होगी। महेश कहता है, हाँ नरेश, सरकार तो मदद कर ही रही है, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो आपको भी मालूम है कि जब भी देश पर कोई आपदा आती है तो सभी लोग बढ़ चढ़कर मदद करते हैं। नरेश, हम अपने प्राध्यापक जी से बात करेंगे कि सभी विद्यार्थियों से कहें कि अपने जेब खर्च से बचाकर हम कुछ रुपए जोड़ें तथा उन लोगों की सहायता करें। महेश, हाँ नरेश, हम अपने पुराने कपड़े तथा जेब खर्च के रुपए दे सकते हैं। अपने माता पिता से कह सकते हैं कि इस वर्ष हमारा जन्मदिन न मनाएं तथा वह पैसा संकटग्रस्त परिवारों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में भिजवा दें। नरेश, हाँ मित्र, यह सुझाव अच्छा है, क्यों ना हम अपने अन्य मित्रों से भी इस बारे में बात करें। इस प्रकार हम हजारों रुपए बचा सकते हैं। तो बच्चों देखा, यहाँ दो बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है जो प्राकृतिक आपदा आने पर लोगों की सहायता के लिए तैयार हैं और वे अपने बातों द्वारा दूसरों को भी उसमें सहायता करने के लिए कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह के संवाद आपको लिखने हैं। जब मैं कोई भी विषय आपको दूंगी तो आपको इसी तरह के संवाद अपने हिंदी के व्याकरण बुक में लिखने हैं। तो मुझे आशा है आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।